जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DU ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 11 सर्किल एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम इस एक्सरसाइज का द एंड करेंगे, यानी कि आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो वक्त को ज़ाया करते अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। इस पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 11। तो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, हमें दिखाइए कि बिंदु एक एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 12 बराबर 0 के भीतर कोई बिंदु है। यानी कि जो इस क्वेश्चन के बताया है, ये जो बिंदु है इसके जो वृत्त है इसके भीतर कोई ये बिंदु है, ये बताना हमें। बताने के साथ साथ इन्हें क्या करते हैं, खुद ही सोल्व करके दे दिया संकेत में। देखो संकेत बराबर कितना दिया ना, केंद्र कितने निकल गया 2 माइनस के 3 और त्रिज्या कितने निकल गया हमारे पास 5। और बिंदु पी क्या है हमारे पास सी पी, यानी कि सी और पी के बीच की दूरी है। ठीक है, सी पी क्या है, सी और पी के बीच की दूरी। पी क्या है हमारे ये बिंदु। ठीक है, सी और पी के बीच की दूरी क्या सी पी, तो कितने निकल गई वो √17, जो कि हमारे 5 से छोटी है, यानी कि अंडर रूट में आ गई है वैल्यू। तो हम इसके लिए इसमें पॉइंट याद करने पड़ेंगे, यानी याद रखने पड़ेंगे क्या आते हैं, जो मैंने नोट करके लिखा है इसमें। जो मैं एक्सरसाइज करूँगा आज पूरी मैंने पहले सोल्व करके रखी है, तो श्रीमत से को एक्सप्लेन करना जिससे कि वीडियो हमारी लंबा नहीं हो, जिससे हमारी एक्सरसाइज कम से कम समय में कंप्लीट हो। ठीक है, तो हमारे पास कितने क्या दिया है नोट्स में, यदि दिया गया वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर के 0 हो तो बिंदु क्या हो x1 और y1। ठीक है, और वर्त के बाहर होगा। वर्त के बाहर कब होगा, यदि x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस के 2gx1 प्लस के 2fy1 प्लस के c, यानी कि 0 से बड़ी होगी इस वैल्यू की, समीकरण की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब क्या होगा, वर्त के बाहर होगा क्या बिंदु हमारा। यानी कि दिखाइए कि बिंदु जो बिंदु दिया ना इसने, इस समीकरण के भीतर होगा, बाहर होगा, या इसको होगा वर्त पर, वर्त की रेखा पर, यानी कि परिधि पर होगा। एवं बताने के लिए हमें 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। कैसे, यानी कि 0 से बड़ी है समीकरण की वैल्यू, तो कैसी होगी, वर्त के बाहर बिंदु हमारा। अगर जब वर्त पर होगा कैसे होगा, तो 0 के बराबर आ गई वैल्यू समीकरण की। और जब वर्त के अंदर होगी, वर्त पर होगी, क्या बोल दिया मैंने, जब वर्त के अंदर, यहाँ से क्या है ना, वर्त के अंदर होगी, यदि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस के 2gx1 प्लस के 2fy1 प्लस के c, यानी कि 0 से छोटी होगी वैल्यू की इस समीकरण की। ऐसे माइनस में आ गया, कुछ भी आ गई, तो कैसी होगी वो, वृत्त के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक द्वारा मैंने इसको बिंदु इसमें लिखे यहाँ पर, इसको x मानना एक को पहले बिंदु को और उसको y, तो x y मानकर इसमें पुट कर दी मैंने वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। प्रश्न से बिंदु एक एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 12 बराबर 0 है। ये समीकरण हमारे पास ये बिंदु है, तो मैंने क्या लिखा, बिंदु एक एक समीकरण में रखने पर, यानी इसको पहले बिंदु को x माना और दूसरे बिंदु को y, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रख के मैंने इसको समीकरण को सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इतना 2 नहीं सॉरी 12 आए। जब मैंने ऐड करके कितना आ गया, माइनस के 8 और माइनस के 16, तो 12 4 16 हो गए, माइनस के 6 और 2 8 हो गए। जब 16 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे, जो कि हमारी वैल्यू कैसे आई है, 0 से छोटी, क्योंकि माइनस की आई है, तो इसलिए माइनस की 8 0 से छोटी है। और मैंने क्या बताया, वृत्त के अंदर होगा, यदि इस समीकरण की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो 0 से छोटी आई है वैल्यू 0 से, तो कैसी होगा ये बिंदु हमारा, बिंदु क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, इसके भीतर होगा, किसके, वृत्त के। तो मैंने लिखा इसलिए चूंकि -8 इसके लेस देन बराबर 0 है, यानी कि 0 से छोटा है ये, तो अतः यह बिंदु वृत्त के भीतर होगा। ठीक है, यही बताना था मैं क्यों होगा और कैसे होगा, तो मैंने इस प्रकार एक करके दिखाया, इस प्रकार होगा। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 5 4 से होकर गुजरती है और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 12y प्लस के 15 बराबर 0 के सकेंद्रीय है। ठीक है, क्या संकेंद्रीय है। तो वर्त क्या दिया इसने ये, तो मैंने लिख लिया इसको एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें मानक या बोल दो व्यापक, एक ही बात होती है, मानक भी उसे बोलते हैं और व्यापक भी। तो जो हमारी बुक है या इसमें मानक दिया इसका नाम, लेकिन इसको व्यापक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा मानक या व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो व्यापक और मानक समीकरण क्या होती है, ये होती है। जो मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन किया है उसी को मानक समीकरण के आधार पर ही क्वेश्चन किया है, तो आपको वह वीडियो भी देख सकते हो, जिससे कि हमारा थोड़ा आगे क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके तुलना करनी है, किससे, व्यापक समीकरण से।
तो कैसे करेंगे तुलना, जो हमारे पास 2g वैल्यू होगी तो समीकरण से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 2gx, यहाँ पर कितनी है x की वैल्यू 2g और यहाँ पर कितनी है -8, तो मैंने बराबर लिखा। और यहाँ पर कितना है 2f(y), तो यहाँ पर y की कितनी है 2f और वहाँ पर कितनी है -12, तो यहाँ 2f बराबर के -12। तो फिर g का मान 2 के बटे में आ जाएगा, कैंसिल आउट करते करते 4 बार कैंसिल हो जाएगा 8, तो g का मान -4 आएगा और f का मान कितना आएगा -6, ठीक है। और c बराबर कितना है हमारे पास, यहाँ पर c और यहाँ पर कितना 15, तो c का मान आ गया 15। अब जो हमारे पास g और f निकल गया इसको हम केंद्र से डिनोट कर लेते हैं। जैसे केंद्र क्या होगा हमारा -g, -f, तो माइनस के पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 6 हमारे केंद्र बिंदु निकल गया जिसे हम -g और -f से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस समझते हैं क्या करना होगा। तो आगे करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इन बिंदुओं से। त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे, तो त्रिज्या वृत्त के केंद्र एच के जो केंद्र होते हैं ना एक्चुअल में एच के से डिनोट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये इस प्रकार आए हैं हम इसे केंद्र भी मान लेते हैं, केंद्र के बिंदु, इसलिए जी और एफ से मान लेते हैं। तो केंद्र बिंदु कितने एच और के मतलब 4 और 6 तथा बिंदु एक्स वाई 5 4 जो हमें बिंदु से होकर गुजर रही है, तो ऐसे एक्स वाई से डिनोट करें जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वैल्यू 5 4 बिंदु, तो क्या है ये एक्स है और ये वाई है। तो इन तब क्या करेंगे, गुजर रही है वर्त का समीकरण जो गुजर रही है ना वो गुजर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इससे इसके आधार पर एक्स वाई और एच के से निकाल लेंगे किसका त्रिज्या। तो ए से डिनोट कर लो या आर से, तो इसलिए मैंने ए और आर लिखा है, तो ये ए मान लो चाहे आप चाहे आर मान लो, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो उसका वर्ग त्रिज्या निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना हमारे पास 5, तो 5 और एच का मान कितना 4, तो 5 माइनस के 4 उसका होल स्क्वायर प्लस और वाई का मान कितना 4 और माइनस के इसका के का मान कितना 6, तो 4 माइनस के 6 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस के 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 कितना का अंडर रूट 5। ओके, अब उसमें आगे क्या करना होगा, इसमें अर्जा वर्त का समीकरण ज्ञात करना ही हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्या है उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है। तो करेंगे, तो वर्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज बोल रहा हूँ सॉरी पिछले पार्ट में क्वेश्चन करे हैं उस फॉर्मूले के आधार पर ही। तो फॉर्मूला क्या था वो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ए क्या हमारे पास त्रिज्या। ओके, तो यहाँ पर जो एक्स है यहाँ पर बिंदु नहीं रखेंगे अब, क्यों, क्योंकि हम इसके वजह समीकरण निकाल रहे हैं, ठीक है। कभी आप सोचे 5 4 जो हमने यहाँ पर रखे हैं वैल्यू एक्स वाई मानकर, यहाँ पर बिंदु नहीं रखेंगे हम क्योंकि बस इक्वेशन निकालने इसलिए, तो उसको एक्स को एज इट इज रखेंगे और एच के मान रखेंगे सिर्फ जो हमारे केंद्र बिंदु थे। ओके, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर और बराबर ए का मान कितना हमारे पास अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस के 2 चौका 8 एक्स हो जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 2 6 12 वाई माइनस के 12 वाई और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। उसका थोड़ा हल करके फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 8 एक्स और माइनस के 12 वाई। अब ये 16 और 36 कितने हो गए 52 आ जाएंगे, तो 52 फिर 5 को बराबर से दे रहे तो माइनस के 5 हो गए। जब 52 से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 47, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। जो हमें इक्वेशन पूछी थी वो इस क्वेश्चन की इक्वेशन बन के आ चुकी है। तो अच्छे समझ आया क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो पिछले पार्ट में हमने समझाया है, अच्छे से समझाया है और किस प्रकार ये फॉर्मूले का यूज़, उसमें भी फॉर्मूला यूज़ करा है मैंने क्वेश्चन में, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 13, वर्त का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 8 एक्स प्लस के 10 वाई माइनस के 7 बराबर 0 के केंद्र से होकर गुजरता है तथा वर्त 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 8 एक्स माइनस के 12 वाई माइनस के 9 बराबर के 0 के साथ सकेंद्रीय है, ठीक है। ये भी सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार खोजना है, लेकिन इसमें 2 इक्वेशन दे दिए इसने पहले अब के। तो क्या करना होगा हमें इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 8 एक्स प्लस के 10 वाई माइनस के 7 बराबर 0, तो क्या है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर इसको व्यापक समीकरण से तुलना कर दी डायरेक्टली। यहाँ पर मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, इक्वेशन आप लिखोगे लिख लेना वरना नहीं, लेकिन लिखनी चाहिए आपको। ये तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पर नहीं लिखी, सिर्फ ये लाइन लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता ही है व्यापक समीकरण क्या होते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में दिखाई है, ठीक है। तो 2g बराबर 8 हो जाएगा और 2f बराबर के 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर g की वैल्यू 4, यहाँ पर f की वैल्यू 5 और c का मान कितना हमारे पास 7, तो केंद्र कितना आ जाएगा माइनस के g माइनस के f, तो माइनस के 4 और माइनस के 5। ओके, तो यहाँ पर अब सेकंड वर्थ, ये सेकंड वर्थ की इक्वेशन कितनी है, ये है। यहाँ पर से भी क्या करना है मुझे, सबसे पहले जो व्यापक समीकरण होते हैं ना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकेला होना चाहिए, उसके साथ गुणज में कुछ नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करें वर्त समीकरण में मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ,
डिवाइड यानी कि भाग कर रहे हैं, अगर भाग करने पर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर, और जब से 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 4x जो है 6y हो जाएगा, और ये माइनस के 9/2 और बराबर के 0। अब इसमें आगे वाई पे समीकरण से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर 2g वैल्यू कितनी माइनस के 4 और यहाँ पर माइनस के 6, तो g का मान माइनस के 2 और f का मान माइनस के 3 और c का मान माइनस के 9/2। तो केंद्र कितने निकलेगा जाए कि h के यानी कि माइनस के g माइनस के f 2,3, क्योंकि माइनस के पहले से ही हैं और इसलिए क्या क्या जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या AR, जिसे पिछले क्वेश्चन में निकाल लिए हमने, एक्स माइनस एच प्लस के वाई माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एक्स के हाथ से आएंगे जो उसने बिंदु से होकर गुजर रही है वो। ठीक है कौन से बिंदु से होकर गुजर रही है, पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ेंगे कहाँ से मिलेंगे बिंदु में। वर्त का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 10y माइनस के 7 बराबर 0 के केंद्र से, यानी कि इसके जो केंद्र निकल गया है ना उन बिंदुओं से होकर गुजरता है, यानी कि जो इसके बिंदु आए हमें एक्स और वाई मानने पड़ेंगे। जैसे ये माइनस जी माइनस का केंद्र आया है तो ये कितना है माइनस के 4 और माइनस के 5, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स और वाई लिखा है ये। ठीक है, क्या लिखा है एक्स और वाई, यानी कि इन बिंदुओं से होकर वह गुजर रही है वर्त की समीकरण। ठीक है, तथा वर्त समीकरण के साथ सकेंद्रीय है। ठीक है, और जो उसके केंद्र निकल लेंगे उन्हें केंद्र से फिर हम त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि एक्स वाई और इनके एच के द्वारा हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर उसका समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से ली, ये। ठीक है, और एच के मान ये रहे, तो एक्स माइनस एच ऐसे लगा जैसे पहले क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 2 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 8 होता है, और माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 64 हो जाएगा, और 64 और 36 कितने होते हैं 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या कितनी आ चुकी 10। अब करते हैं इसको और आगे, तो मैंने त्रिज्या को कैसे डिनोट करा है, ए या आर से, आपकी मर्जी, चाहे आर से डिनोट कर लो चाहे ए से कर लो। ठीक है, तो कितना आ गई 10 आ गए। तो अब इस समीकरण याद करेंगे, अब इस समीकरण का ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या हमारी है, या तो आर ए ले लो आपकी समझ में हो तो। ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं रखना है अब की बार, क्योंकि हमें समीकरण निकाल रहे हैं न्यू वर्थ की समीकरण जो हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एच के मान देंगे, इनको हल करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया इसमें खोल के, तो यहाँ पर इस प्रकार ये हल हो गया। और यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4 एक्स हो गया, और वाई स्क्वायर प्लस के 9 हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस का 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो एक्स और वाई को मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया, फिर माइनस के 4x और माइनस के 6y, तो 4 और 9 कितने हो गए 13, 100 को मैं धर लाया तो माइनस के हो जाएंगे, 100 में से 13 घट जाएंगे तो कितने बचे माइनस के 87। बाकी एज इट इज़ जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन की जो मैं इक्वेशन पूछी थी मैंने बता दी है सोल्व करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करते हैं देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या दिया है, वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के क्या के वाई, यो के वाई है। ठीक है, के वाई माइनस के 5 बराबर 0 तथा 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के वाई माइनस के 9 बराबर 0 सकेंद्रीय हो तो के का मान ज्ञात करें। यहाँ पे सकेंद्र की बात कर दी ना, के का मान पूछ लिया मैंने। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट, यानी व्यापक समीकरण, तो सबसे पहले हमें माना गया व्यापक समीकरण लिखनी पड़ेगी, तो मैंने लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर के 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया मैंने। बनाने के बाद जो हमारे पास ये समीकरण जिसने क्वेश्चन में गिवन है ये है, उसको मैंने सेकंड इक्वेशन 2 मान लिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन ये वाली सेकंड ये भी उतार ली। यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना दोनों इक्वेशन को, इसको भी और इसको भी। तो इससे कंपेयर करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो और वाई स्क्वायर अकेले रखना पड़ा है, लेकिन इस गुणज में 4 आ रहा है, तो 4 हटाने के लिए हम क्या करें 4 से भाग करेंगे पूरी समीकरण में, 4 से भाग समीकरण में करने पर लिख दिया मैंने, लिख लिया। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3x और ये माइनस के y/4 और 9/4 हो जाएगा बराबर के 0। अब इसको इक्वेशन थर्ड बनाएंगे, बना ली। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, समीकरण 1 क्या ये रही और समीकरण 2 से तुलना कर रहे हैं, यानी कि वो जैसे जी और इसके मान नहीं कट रहे थे, जी और के एफ के। ठीक है, जी और एफ के मान नहीं कट रहे थे, तो 2g बराबर कितना हो जाएगा, 2g बराबर माइनस के 3 हो जाएगा। तो जी का मान कितना आएगा माइनस के 3/2। इसको g1 और f1 मान लिया, क्योंकि अगली इक्वेशन से भी मैंने g और f के मान निकालने हैं। ठीक है, इसको g2 मान लेगा f2, यहाँ पर g1 और f1, तो यहाँ पर k/2 होगा। और c बराबर कितना हमारे पास माइनस के 5। अब जाके समीकरण 1 का समीकरण 3 से तुलना करने पर तो कितना होगा, 2g2 बराबर माइनस के 3 है, ये रहा 3, और 2f2 बराबर के 1/4 माइनस के, तो g2 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 3/2 और f2 का मान माइनस के 1/8 और c का मान माइनस के 9/4। केंद्र कितना निकलेगा यहाँ पर माइनस के g2 माइनस के f2,
3/2 और 1/8। उसी प्रकार यहाँ से भी निकल गया 3/2 माइनस k/2। अब हमें क्या बताना था इसमें सिर्फ हमें k का मान बताना और सकेंद्र यानी कि जो उसका केंद्र होगा ना इस समीकरण का, वही इस समीकरण का केंद्र होगा ना। सकेंद्र का मतलब वो यानी कि दोनों वर्त का वही केंद्र है। सकेंद्र का मतलब वही केंद्र है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाया है। ठीक है, ये डायग्राम बनाया है। एक वर्त ये रहा और एक वर्त ये रहा, यानी कि वर्त के अंदर वर्त है दोनों का। तो लेकिन जो ये है क्या बोलते हैं, केंद्र जो हमारा दोनों का सेम ही है भाई, केंद्र दोनों का सेम ही है। ठीक है, जिससे मैंने इसके केंद्र को कैसे डिनोट कर लिया, ओ से। ठीक है, सकेंद्र मतलब दोनों का वर्तों का केंद्र एक ही है, तो बना दिया मैंने, इस प्रकार बनाकर दिखाया आपको डायग्राम ये। तो उसके बाद हमें क्या बताया इसने, के का मान ज्ञात करना है। दोनों वर्त क्या है, सकेंद्र, के का मान ज्ञात करना है। तो जो उसके बिंदु हो गए, मैंने क्या करा, जो यहाँ पर -k/2 आया है सेकंड, यानी कि F1 F2 की वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि जो उसका केंद्र है ना ये केंद्र तो निकल गए और ये भी केंद्र निकल गया, तो केंद्र के बराबर केंद्र है। तो मुझे के का मान निकाला, तो F1 का वैल्यू F2 के बराबर होगी, तो के मान के लिए F1 बराबर के F2 होगी। तो F1 का मान कितना हमारे पास -k/2 और F2 का मान कितना 1/8, तो के का मान कितना आ गया यहाँ पर -1/4, जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें, सिद्ध कीजिए कि वर्त x² + y² बराबर का 1, x² - 2x - 4y - 11 बराबर के 0 तथा वर्त x² + y² - 4x - 6y - 243 बराबर 0 की त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। क्या बोले हैं, इन तीनों वर्त की त्रिज्याएं जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, तो सिद्ध करके दिखाएंगे, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये वर्त दिया है, कौन सा ये x² + y² बराबर का 1, तो मैं 1 को इधर ले आऊँगा, ये इसको -1 बना लिया और बराबर के 0 हो गया इतना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया मैंने। बनाने के बाद इक्वेशन सेकंड इसको बनाएंगे, तो x² - 2x - 4y - 11 बराबर के 0 इक्वेशन सेकंड। अब अगले वाली x² + y² - 4x - 6y - 243 बराबर 0, इसको इक्वेशन थर्ड बनाई मैंने। बनाने के बाद इनको हल करूँगा मैं आगे, तो मैंने इसको आगे हल करा किसको, समीकरण 1 को। तो मैंने लिखा यहाँ पर समीकरण 1 से व्यापक या मानक मान लो समीकरण से तुलना करने पर, मैंने लिखा व्यापक समीकरण से तुलना करने पर किसको, समीकरण 1 को। तो व्यापक समीकरण क्या होती है, x² + y² + के 2gx + के 2fy + का c बराबर के 0। तो यहाँ पर 2g की वैल्यू कितनी है, x में है, तो जो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2g, और यहाँ पर कितनी x की वैल्यू समीकरण 1 में है ही नहीं, तो 2j बराबर के 0 लिखूँगा। तो g की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 2f, और यहाँ पर कितनी है ही नहीं, तो इसलिए 0। तो 2f के बराबर कितना हो जाएगा, 0, और f की वैल्यू 0, और c कितना यहाँ पर c है, और यहाँ पर कितना है -1, तो c बराबर का -1। c क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ओके, तो c की वैल्यू कितना है, -1, और केंद्र निकालना है यहाँ पर, केंद्र बिंदु -g और -f, तो कितने हो गए, 0 0। अब इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है ये, क्या, त्रिज्या बराबर के ये जब त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ए से डिनोट कर ले, आर से डिनोट कर ले, तो वर्गमूल में g² + के f² - के c। ये कब निकालने हैं फॉर्मूले, जब हमारे पास बिंदु नहीं दिए होंगे, सिर्फ इक्वेशन के द्वारा ही हम उसके त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले के आधार पर हमने पिछले पार्ट में त्रिज्या निकाली थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके बिंदु के द्वारा त्रिज्या निकाले, जो हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाई आपको करके 12वें क्वेश्चन में। ठीक है, 12-13 में तो निकाल लेंगे। तो g का स्क्वायर + f का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के c हो जाएगा। तो g का मान कितना 0, f का मान कितना 0, और माइनस के c, और माइनस का पहले से c का मान माइनस के पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक का वर्गमूल कितना होता है, 1, तो त्रिज्या कितनी आ चुकी, 1। अब उस समीकरण 2 का करेंगे। समीकरण 2 से व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण 2 की समीकरण तुलना करने पर, तो 2g बराबर वहाँ पर कितने हैं, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 2g है व्यापक समीकरण में, और यहाँ पर कितनी समीकरण 2 में -2, तो -2, और 2 से डिवाइड करके g का मान कितना आ जाएगा, -1, और 2f बराबर के कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू व्यापक समीकरण में y कितनी है 2f, और वहाँ पर कितने -4, तो f बराबर कितना आ जाएगा -2, और कॉन्स्टेंट c का मान कितना है यहाँ पर -11, तो c का मान -11, तो केंद्र बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास, -g -f, 1 और 2 आ जाएगा। आगे आप त्रिज्या निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला g² + के f² - के c, तो 1 + 4 + के 11 हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे एक रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और c का मान कितना है -11, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 4 15, 15 और 1 16, तो वर्गमूल 16 का मान 4। तो इक्वेशन सेकंड की त्रिज्या कितनी आ चुकी, 4। अब मैंने लिखा नेक्स्ट समीकरण 3 से व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है,
क्या करें यहाँ पर 2g बराबर कितना हो जाएगा -4 और 2f बराबर कितना हो जाएगा -6। तो g का मान कितना आ जाएगा -2 और f का मान कितना आ जाएगा -3 और c कांस्टेंट का मान कितना है -243। केंद्र कितने हो जाएंगे -g -f बराबर ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 3 इसके बिंदु आ गए केंद्र के। आने के बाद इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे समीकरण 3 की, यानी कि त्रिज्या ए आर डी आर मान लो, आपकी मर्जी है, लेकिन मानना पड़ेगा ए आर में से कुछ। ठीक है, जाहिर सी बात अब ज़्यादा आर ही मानो, क्योंकि आर हम हर जगह डिनोट करते हैं त्रिज्या से ही। ठीक है, त्रिज्या को आर से डिनोट ही करते हैं, लेकिन बुक में ए दिया कहीं कहीं, तो कोई नहीं, तो आगे बात है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया वर्गमूल में। तो जी कितना हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, एफ का कितना स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और सी का मान कितना -243 और माइनस प्लस 243 हो जाएगा। तो इनको ऐड होकर कितना होगा 256 और 256 का वर्गमूल 16 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या क्या बताना है, जो त्रिज्या है ना इसकी है गुणोत्तर श्रेणी में होनी चाहिए। तो मैंने लिखूँगा त्रिज्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियस, REDIUS, रेडियस इन जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, रेडियस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कितने आई 1 4 16, इस तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या आई रेडियस आई हमारे पास। आने के बाद हम पहचान कैसे करेंगे अब ये है भी या नहीं। जो हमारे पास जीपी होती है वो क्या कहता है, जो उसका सारानुपात होता है, सारानुपात ज्ञात करने के लिए क्या होता है वो सारानुपात। ठीक है, चाहे तो अब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन कैसे पहचान करें, समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करें, उसका वीडियो का लिंक भी शॉर्ट वीडियो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे हमारे पास T1 यानी कि पहला पद, अरे कौन सा पद है दूसरा, अरे वो तीसरा पद। तो जो हमारे पास T2 पद होगा सो T1 पहले पद से भाग करेंगे तो बराबर तीसरे पद बटे दूसरे पद के भाग के बराबर आएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर दूसरा पद कितना 4, तो 4 लिखा, पहला पद कितना 1 बराबर, यहाँ पर तीसरा पद कितना 16 और दूसरा पद कितना 4। तो जब इन्हें भाग करेंगे 1 से 4 को 4 आएगा, 4 से 16 को करेंगे भाग कितना आएगा 4। तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है सारानुपात, तो इसलिए हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो हमारे पास त्रिज्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और जो हमने दैट इज प्रोवाइड करके दिखा देंगे, सिद्ध करके दिखा दिए। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है 15 का सेकंड, ये 15 का सेकंड हमें कहता है दिखाइए वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 6y माइनस के 6 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12y माइनस के 9 बराबर के 0 की त्रिज्या समांतर श्रेणी में है। इसने बोल दिया आपका समांतर श्रेणी है, पिछले में गुणोत्तर श्रेणी में है। वही सब टू सेम होगा, वो तीनों समीकरण बनाया, फिर यहाँ से व्यापक समीकरण मान के इसके केंद्र निकाल ले और सी का मान निकाला। निकालने के बाद इसमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेंगे अब जा, और त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही होता है आर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी पूरे का वर्गमूल। ओके, तो जी का मान 0, एफ का मान 0 और सी का मान कितना 1 हो जाए, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। हो गया। अब समीकरण 2 से यहाँ पर जी और एफ के मान निकाल लेंगे, फिर त्रिज्या निकाल लेंगे उसी प्रकार जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है। तो 4 आ चुका, फिर समीकरण 3 से व्यापक समीकरण से तुलना, जी एफ के मान निकाल लेंगे यानी केंद्र, तो कितने आ गए 2 6 और सी की वैल्यू -9, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो 2 जब यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 6 का 36 हो जाएगा, और सी का मान कितना -9 और माइनस प्लस के 9 हो जाएगा ये। तो कितना होगा 9 और 4 13 36 और 9 49 और 49 का वर्गमूल 7। अब देखेंगे रेडियस REDIUS, रेडियस इन AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे क्या क्या है हमारे पास त्रिज्या, पहले ही समीकरण की त्रिज्या कितने है 1 और दूसरे कितने 4 और उसके बाद आई 7। ठीक है, इस तरह डैश डैश करके हमारे पास या रेडियस की AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलती रहेगी। तो चेक करेंगे चेक है भी या नहीं भी है। तो उसके AP चेक करने के लिए हमारे पास क्या करते थे हम, जो सारवंतर होता है जिसे डी से डिनोट करते थे हम, सारवंतर डी से डिनोट करते थे। ठीक है, तो क्या होता था हमारे पास दूसरे पद में थे पहला पद घटाओ बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तो वैल्यू बराबर आ रही, तो हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो दूसरा पद क्या हमारे पास 4, पहला पद कितना 1, तीसरा पद कितना 7 और दूसरा पद कितना 4, तो 4 में से गया 3 और 7 में से 3 गए 4 गए 3, क्या हमारे पास दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, हाँ भाई आ रही है। तो डी का मान कितना आ जाएगा 3, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है अर्थमेटिक नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो दैट इज प्रोवेड यानी कि यह इति सिद्धम। ठीक, करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मैं 16 का फर्स्ट, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों
के नियामक 2 3 तथा माइनस के 1 माइनस के 2 हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास के सिरों के नियामक दे दिए। तो नियामक बोल तो निर्देशांक बोल तो बात एक ही होती है। तो व्यास के सिरों के नियामक 2 3 तथा माइनस 1 माइनस 2 हैं। तो व्यास के सिरे क्या मान लेता हूँ मैं x1 और y1 तथा x2 और y2। अब यहाँ से क्या करना है, वर्त का समीकरण निकालना। तो वर्त का समीकरण निकालने के लिए जब हमारे पास दो दो बिंदु होते हैं, जैसे कि ये दे दिए नियामक दे दिए व्यास के, ठीक है, तो क्या निकालते हैं फॉर्मूले से x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस के x2 प्लस y माइनस के y1 इंटू वाई माइनस के y2 बराबर के 0 के होता है। ये फॉर्मूला आता है मेरे पास किसका, वर्त का इक्वेशन निकालने के लिए जब हमारे पास दो दो बिंदु दिए होते हैं, जैसे व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 कितना है ये, और x2 ये है, y1 ये है और y2 ये है। तो x माइनस 2 और ये x कितना, x माइनस के x2 का मान कितना माइनस का 1, और यहाँ माइनस है पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, x प्लस 1 होगा प्लस के y माइनस के 1, y माइनस के y1, तो y1 का मान कितना 3, तो y माइनस के 3, फिर इंटू y माइनस के y2, तो y2 कितना माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका, हो गया। अब इनकी गुणा करते हैं, x के x में करें x स्क्वायर आएगा, और x की फिर इसमें करेंगे माइनस प्लस के x, और माइनस के 2x में करेंगे 2x हो जाएगा, 2 कम 2 तो माइनस के 2। उसी प्रकार इसकी करी तो y स्क्वायर प्लस के 2y और माइनस के 3y और 3 दूनी 6 माइनस के, तो बराबर के 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो जब 2x में 1x घटाएंगे तो माइनस के x आएंगे, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है ये। फिर यहाँ पर 2y और माइनस के 3y में से 2y घटाएंगे, कितना बचेंगे माइनस के y, और ये माइनस के 6 और माइनस के 2 तो माइनस के 8 बराबर 0। अब हमारे पास ये क्या आ गई, वर्त की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। इक्वेशन बना लो। अब ये सम एक्चुअल में नहीं कह सकें, जो मैं निकाल ली वर्त का समीकरण वो एक्चुअल में नहीं आया है, सिर्फ इन नियामक बिंदुओं के द्वारा ये मैं इक्वेशन आई है, ठीक है। तो केंद्रों के लिए वर्त का समीकरण तो आएगा, लेकिन हम पूछा गया था ना क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल के लिए इसके पहले केंद्र निकालने पड़ेंगे। केंद्र के बाद त्रिज्या शायद जरूरत पड़ेगी हमें, हाँ त्रिज्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, पाई r स्क्वायर होता है। और इसके द्वारा ही हम इसका क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल पाएंगे केंद्र के बिंदुओं के द्वारा ही। तो केंद्रों के लिए व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण ये होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0, क्या है व्यापक समीकरण, ठीक है। तो 2g बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, क्योंकि x की गुणज में क्या 1 है, ठीक, तो इसके लिए माइनस का 1, तो g का मान कितना होगा माइनस का 1/2, और यहाँ पर 2f बराबर कितना है माइनस का 1, तो f का मान कितना होगा माइनस का 1/2, और c बराबर माइनस के 8। तो केंद्र बिंदु क्या होंगे माइनस के g माइनस के f, ये माइनस के ऑलरेडी, तो कितना हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 1/2 और 1/2 हो चुके हैं। ये क्या है केंद्र बिंदु। अब केंद्र बिंदु के द्वारा ही हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, यानी कि त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूले से g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से, जैसे यहाँ पर निकाल दिया मैंने, देखो त्रिज्या बराबर अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के c, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, और c का मान देंगे तो माइनस में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 8 होगा। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस के 8, तो अंडर रूट बटे 17/2 आ जाएगा, क्या आया है रेडियस आ चुकी। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो कोई बात नहीं, पाई लिखा जो को तो मैंने r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है ये अंडर रूट 17/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे ये, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई इंटू 17/2, तो गुणा करके इतना आ जाएगा 17π/2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, यानी वर्त का क्षेत्रफल होता है, जो हमने ज्ञात कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्या पूछ रखा है इसने, उसके बच्चे सब समझेंगे। तो क्या दिया इसने 16 का सेकंड, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के निर्देशांक 0 1 तथा 1 1 हैं। वर्त के व्यास के निर्देशांक x1 y1 तथा, ये तो मैंने अपने आप से लिखी, क्वेश्चन तो इतना ही है सिर्फ, ठीक है। उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के निर्देशांक ये हैं, ठीक है। सिर्फ इसने में क्षेत्रफल नहीं पूछा, सिर्फ समीकरण पूछा है। तो समीकरण निकालने का वही x माइनस x1 वाला फॉर्मूला। तो वर्त के व्यास के निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 होते हैं, और कितना दिया है 0 1 और 1 1। तो वर्त का समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 और प्लस के y माइनस के y1 इंटू y माइनस के y2 बराबर के 0, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके आधार पर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x1 और y1 y2 की, तो उधर रखी मैंने, तो हमारे पास ये इस तरह हल करके आ चुका। तो आज आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द्विघात वाले को मैंने स्टार्टिंग में लिखा, फिर माइनस एक्स, फिर माइनस के 2 फिर प्लस के 1, और जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, यानी कि जो पूछा था मैंने वर्त का समीकरण वो निकाल के दिखा दिया है, यानी हमने हमारा आंसर ला दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या पूछता है हमसे, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके निर्देशांक व्यास के निर्देशांक 3 4 तथा 2 कोमा माइनस के 7 हैं।
तो वृत्त के व्यास के निर्देशांक वही x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ओके, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जैसे कि इसमें कराएं, रखेंगे वैल्यू, गुणा करेंगे अंदर, ये इस प्रकार आ जाएगा, घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने किया है। ठीक है, वही कैलकुलेशन करनी है, इसमें गुणा करनी है और बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर x1 की जगह x1 कितना है, ये रहा 3, और x2 कितना है हमारे पास 2, y1 कितना है 4 और y2 कितना है -7। ओके, यहाँ पर वैल्यू रखी है मैंने, बाकी कुछ नहीं, इनकी गुणा करिए और उसको हल कर दिया, जोड़ा घटाया, आंसर। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु a sin थीटा b cos थीटा तथा a cos थीटा माइनस b sin थीटा को मिलाने वाली सरल रेखा को व्यास मानकर खींचा गया हो। ठीक, मैंने यहाँ डायग्राम के लिए पहले क्या बनाया, वृत्त बनाया। वृत्त बनाया, हमारे पास यहाँ पर कोई केंद्र होगा और उसने क्या किया, जो बिंदु a sin थीटा b cos थीटा तथा a cos थीटा माइनस b sin थीटा को मिलाने वाली सरल रेखा, यानी कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को व्यास मानकर खींचा गया। यानी कि जो व्यास तो जो केंद्र से होकर जाएगा और वह एक सरल रेखा के रूप में माने जा सके, यानी कि उसने व्यास ही मान लिया, जो कि व्यास होता है जो केंद्र से होकर जाता है, वही सरल रेखा है। तो पहला बिंदु क्या है, x1 और y1, ये x1 है ये y1 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है sin थीटा कोमा b cos थीटा, x1 y1। और दूसरा बिंदु क्या है, a cos थीटा माइनस के b sin थीटा, a cos थीटा माइनस के b sin थीटा कोमा लगाकर, तो एक इसकी वैल्यू x2 और y2 की। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, x माइनस के x1 इंटू x माइनस के x2 प्लस के y माइनस के y1 इंटू y माइनस के y2 बराबर के 0 हो गया इतना। अब उसके बाद x का मान रखेंगे और x2 का मान रखेंगे, x माइनस करके, फिर y2 का तो y1 का मान और y2 का मान। अब देखो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, शायद इसमें दूसरा क्वेश्चन है शायद, वो सॉरी दोस्तों, यह क्वेश्चन है जिसमें मैं सोच रहा था मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी क्वेश्चन में, वो ये नहीं है। ठीक है, वो 25 क्वेश्चन है। तो कितना है ये, x माइनस x1, ये इस प्रकार मैंने यहाँ तक की बता दिया था तो कोई बात नहीं, वही मैंने x1 x2 y1 y2 के मान रखे इस इक्वेशन में। रखने के बाद यहाँ पर गुणा करिए, x की x में करें x स्क्वायर आएगा, इस x की फिर इसमें करूँगा इतना ये आ जाएगा x cos थीटा माइनस के, फिर इस x की इसमें करूँगा तो माइनस के ax sin थीटा आ जाएगा, फिर इन दोनों करूँगा a स्क्वायर इंटू साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार इनकी करनी है, तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस के by cos sin थीटा आ जाएगा, by sin थीटा, फिर इसकी b की इस y में करेंगे तो माइनस के b cos थीटा हो जाएगा, by cos थीटा हो गया। फिर b की इस 20 में करूँगा तो b स्क्वायर और वो भी माइनस के, और sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर के 0 आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को स्टार्टिंग में लिखा, यानी कि स्क्वायर वाले पद को, यानी कि द्विघात वाले पद को लिख लिया स्टार्टिंग में। यहाँ पर दिख रहा मुझे ए एक्स, और किस में दिख रहा है, ए एक्स इसमें दिख रहा है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो माइनस के ए एक्स, दोनों माइनस के, तो माइनस के ही मैंने कॉमन ले लिया, कितना ए एक्स, तो कितना बचा यहाँ पर cos थीटा प्लस के sin थीटा लिख लिया, फिर प्लस, फिर मुझे दिख रहा है बी वाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने यहाँ पे भी कॉमन ले लिया था, तो बी वाई प्लस के कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा sin थीटा और यहाँ पर माइनस के cos थीटा। फिर आगे बी स्क्वायर यहाँ पर है, बी स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू sin थीटा cos थीटा, तो मैंने क्या करा यहाँ पर sin थीटा cos थीटा और यहाँ पर भी, तो मैंने कॉमन के रूप में sin थीटा इंटू cos थीटा ले लिया, तो प्लस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बचा और बराबर के 0। अरे यही इसका आंसर था, यानी कि यही इक्वेशन हमारे पास होती है, यानी कि ये एक्स वाला पद हो गया, ये वाई वाला पद हो गया, और ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट, और ये स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले पद आ चुके हैं जो मैं इक्वेशन बताने थी वर्त की, यही वह वर्त की समीकरण है। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण वही है जो बिंदुओं x1, y2 तथा x2, y1 को व्यास मानकर खींचा जाता है। ठीक है, तथा खींचा जाता है। तो वृत्त के समीकरण के लिए, तो वृत्त के समीकरण ज्ञात ही करना, सिद्ध करना है, ये x1 ये y2 वही वृत्त का समीकरण, यानी कि वही वृत्त का समीकरण है, तो हम बताना है भी या नहीं, तो सिद्ध करने के लिए दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। और वृत्त का समीकरण के फॉर्मूला के लिए क्या होता है, फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, तो वही लिखेंगे x माइनस के x1, फिर कोमा x माइनस के x2, ओके, फिर प्लस के y कोमा y माइनस के y1 कितना y1 ही है, इंटू फिर y माइनस के y2 हो गया बराबर, यानी कि जो इन बिंदुओं का समीकरण है वही इन बिंदुओं का वृत्त का समीकरण, तो मैंने दोनों को बराबर लिख लिया है, और वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो इसमें यहाँ पर लगाया वही यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो x माइनस के x1 कितना हमारे पास x1 ही है, फिर इंटू x माइनस के x2 कितना है x2 ही है, प्लस y माइनस के y1 कितना हमारे पास y2, तो यहाँ पर y1 की जगह क्या लिखा मैंने y2 हो गया इतना, फिर कोमा
कोमा नहीं सॉरी इंटू, फिर वाई माइनस के वाई टू कितना है y1, तो y1 y2 जगह लिख लिया, कोई बात नहीं। अब इनकी गुणा करते हैं अंदर, एक्स स्क्वायर फिर एक्स की x2 में करें तो माइनस के x2 होगा, फिर इस x की इस x1 में करेंगे तो माइनस के x इंटू x1, फिर x1 की x2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x1 इंटू x2 हो जाएगा। इतने दोनों गुणा करके यह आ चुका। फिर इन दोनों करेंगे y इंटू वाई स्क्वायर और y की y2 में करेंगे तो y इंटू माइनस के y इंटू y2 हो गया। फिर y1 की y में करेंगे तो माइनस के y इंटू y1 हो गया, फिर y1 की y2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y1 y2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी करी मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू x2 हो गया, फिर माइनस के x इंटू x1 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस x1 इंटू x2, फिर उसी प्रकार इसके आगे की तो वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस के y इंटू y1 है ना सर वहाँ पर, क्योंकि इस y की उसमें कर रहा हूँ मैं, तो y इंटू y1 हो गया, फिर इस y2 की इस y में कर रहा हूँ तो माइनस के y इंटू y2 हो गया, फिर y2 की इस y1 में करी तो माइनस माइनस प्लस और y1 इंटू y2 हो चुका। अब आगे इसको मैंने थोड़ा सा आगे हल करके लिखा, कैसे, एक्स और वाई स्क्वायर वाले पद को स्टार्टिंग में लिखा, फिर एक्स वाले फिर वाई वाले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू x1 और एक्स इंटू x1, फिर ये और जी हो गया था ना, और x1 x2, फिर इस प्रकार ये तो स्टार्टिंग में लिख लिया। फिर बचा कितना y1 माइनस के y इंटू y1 और माइनस के y इंटू y2 प्लस के y1 y2, इस तरह इसको लिखा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू x1 ये, फिर ये और फिर प्लस के x1 इंटू x2, फिर माइनस के y इंटू y1 और माइनस के y इंटू y2 और प्लस के y1 इंटू y2। क्या दोनों हमारे पास वर्थ के इक्वेशन बराबर नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन हमने सिद्ध करके दिखाते हैं, हाँ यह बराबर ही आएंगे। ठीक है, अगर आप इसके यहाँ पर बिंदु मानकर भी देखते हैं तब भी यह आ जाएगा। यानी कि इसमें पूछा नहीं बताइए ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है अगर जब यदि y1 व y2 के बिंदुओं को बदलने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, किस पर, वर्त के समीकरण पर, इसलिए यह बराबर आता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, यदि y1 और y2 के बिंदुओं को बदलने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसी हमने लाइन लिखी, यदि y1 और y2 के बिंदुओं को बदलते हैं और बदलकर लिखते हैं, 3 का 2 और 2 का 3 करते हैं, तो वहाँ उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके, वर्त के समीकरण पर। वर्त का समीकरण y आएगा जो बिंदु का था और तब भी वही आएगा, इसलिए बराबर आएगा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 19 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि y बराबर के 2x वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर के 10x की कोई जीवा है, क्या है कि कोई जीवा है y बराबर के 2x इस वर्थ की, तो उस जीवा को व्यास मानकर, तो भाई उस जीवा को क्या करना है, व्यास मानना है, व्यास मानकर खींचे गए वर्थ का समीकरण ज्ञात करें। तो भाई चलो कोई नहीं करते हैं, तो वर्थ क्या हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10x, क्या है ये वर्थ है बराबर के 0। मैंने क्या करा, समीकरण में जो y का मान दिया है, ये जीवा की लंबाई है ये, तो मैंने क्या करा, इस y की जगह 2x रख दिया, तो समीकरण में y बराबर के 2x रखने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के 10x, तो ये 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 10x बराबर के 0, तो 4 और 1 कितने हुए 5x स्क्वायर माइनस के 10x, तो मैंने यहाँ पर क्या करा 5x को कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस के 2 बराबर के 0, तो x माइनस 2 बराबर 0 लिखें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जब 5x बराबर 0 लिखूँगा तो x का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो 5x बराबर के 0 तो x बराबर 0 आ जाएगा, फिर x माइनस के 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा। आ गया, यो किसका x1 का मान है और यो x2 का मान है, हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या हमारे पास y बराबर के 2x, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण में, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना होगा, y का मान 4 हो, जब फिर 0 रखेंगे, एक बार 2 रखा है एक बार 0 रखेंगे क्योंकि 2 मान आए, तो कितना 0 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। तो बिंदु क्या निकलेगा मेरे पास x1, y1 0, 0 है क्योंकि x1 का मान कितना है 0 और y का मान कितना है, y1 का मान कितना है 0, इसलिए इसे y1 मान लिया मैंने। तो भैया यह आ चुका 0, तो 0, 0 तथा x2 y2 कितने 2 4। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं लेकिन हमने इतना झमेला कैसे किया, जैसे कि आप समझ सकते हो वर्थ बना होगा इस प्रकार, वर्थ बना होगा, यहाँ पर कोई केंद्र होगा इसका, और उसने क्या कहा या इसकी कोई जीवा है, और ये उसने कहा इस जीवा को व्यास मानकर, तो व्यास जो तुम्हारे केंद्र से होकर जाता है वो,
तो व्यास जो बिंदु होगा, एक बिंदु ये होगा और एक बिंदु वो होगा। तो हमारे पास कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर ये 0 0 है और यहाँ पर कितना बिंदु हमारे पास 2,4, ठीक है। ux1 y1 और ux2 y2, इसलिए दो बिंदु हमने निकाल लिए हैं व्यास के, निकाल लिए। निकालने के बाद अब इसमें क्या क्या पूछा है हमारे पास, वर्त का समीकरण जो एक्चुअल में बनेगा पूरे वर्त का, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, बिंदु हो गए। तो अब इस समीकरण के लिए वही जो पिछले क्वेश्चन में यूज करा है, x माइनस के x1 कोमा x माइनस के x2 प्लस के y कोमा y माइनस के y1 इंटू y माइनस के y2 बराबर के 0। तो x1 का मान धरेंगे, x2 का धरेंगे, y1 का रखेंगे और y2 का मान रखेंगे। इसको हल करके यह इस इक्वेशन आ जाएगी जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखेगा, क्वेश्चन को दोबारा देखेगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 क्या दिया है, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है तथा अक्षों से अंतखंड 2 तथा 3 काटता है। अक्षों पर क्या काटता है, अंतखंड 2 और 3 काटता है। तो कोई बात नहीं, तो उसको अंतखंड काटने के लिए हमें सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस पर का हमारे पास कोई एक एक्स अक्ष होता है जो लेटा हुआ होता है, वो खड़ा होता है, जो उसको वाई एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाई एक्स हो जाएगा और ये एक्स अक्ष होता है हमारे पास, एक्स अक्ष हो गया। तो उसने वर्त बनाया और उसने क्या कहा, मूल बिंदु से होकर गुजर। तो मूल बिंदु क्या होता है, ये जो हमारे पास अक्ष होते हैं उन अक्षों का मूल बिंदु ये होता है, उनसे होकर जा रहा है, यानी कि होकर जा रहा है तो होकर जा रहा है, कोई बात नहीं। और बिंदु से होकर गुजरता है तथा अक्षों पर अंतखंड 2 तथा 3 काटता है। तो अंतखंड एक तो ये कट रहा और एक ये कट रहा, इनको हम क्या बोलते हैं, अंतखंड। इनको मैंने क्या करा, पी और क्यू से डिनोट करा। और यहाँ पर जो पी पर अंतखंड काट रहा है 2, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्स का मान हो कितना है 2 और वाई का मान कितना होता है, यहाँ पर एक्स एक्स पे 0 होता है, तो 2,0 हो गए। यहाँ पर कौन सा अक्ष है, वाई एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का मान 0 होता है, इसलिए जो अंतखंड 3 काटते हैं ये वाई का मान है, तो इसलिए 0,3 हो गए। तो यहाँ पर बिंदु कितने हो गए, क्यू बराबर 0,3 हो गए। यहाँ पर इस वर्त का ये क्या होता है, केंद्र होता है और ये मूल बिंदु, इसको मैंने ओ से डिनोट किया है। करने के बाद जो हमारे पास P के बिंदु है कितने हो गए, 2,0 और Q के बिंदु 0,3। तो इसलिए अब POQ में त्रिभुज या कोण बोल दो, त्रिभुज POQ में ये समकोण त्रिभुज बन रहा है एक प्रकार का। तो कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद अतः PQ वर्त का व्यास है, कौन सा, PQ, क्योंकि वर्त से उसके केंद्र से होकर जा रहा है। ये लाइन ड्रॉ हो रही ना, ये इसे विकर्ण, वो सब सॉरी विकर्ण बोल रहा हूँ, इसको कर्ण भी बोलते हैं त्रिभुज का, ठीक है। समकोण का कर्ण भी है ये, और वो व्यास भी होगा मानने जा रहा है इस वर्त का व्यास है, और इस त्रिभुज का है कर्ण है, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही शायद उससे नहीं होगा, नहीं ये पाइथागोरस से नहीं होगा, तो 90 डिग्री हो गया। अतः पी क्यू बराबर के वर्त का व्यास है, हो गया। तो अतः अभिष्ट समीकरण के लिए कितना होगा, एक्स माइनस के x1 और इंटू एक्स माइनस के x2 प्लस के y माइनस के y1 इंटू वाई माइनस के y2, वही फॉर्मूला लगाया है मैंने जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ओके। तो यहाँ पर x माइनस के x1, x1 का मान कितना है 2, तो 2 लिखा, और x2 का मान कितना है 0, ठीक है। दोस्तों में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो रही है, क्या है वो, जो हमारे पास 2 है ना, ये x2 का मान है और ये 0 किसका मान है, x1 का। और इसी प्रकार ये किसका मान है, y2 का, और ये y1 का मान है। कैसे, जो आप यहाँ पर देख रहे हो मूल बिंदु जो हमारे पास 0 0 ये x1 और y1 के मान है, ठीक है। तो x इंटू माइनस के x1 तो कितना होगा, x माइनस के 0 और x इंटू एक्स माइनस के 2 कितना है 2, इसलिए 2 रखा है यहाँ पर। उसी प्रकार y माइनस के y1 होता, तो y1 कितना हमारे पास 3 क्या कर दिया मैंने, y माइनस के y1, तो y1 तो 0 है, ये y1 है और ये y2 ही है, ठीक है। y माइनस के y1 कितना 0, ये 0 किसका है, y का मान, और y2 कितना है 3, इसलिए y माइनस के 3 हो गया। होने के बाद यहाँ पर इनकी गुणा करी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो गया, फिर इन दोनों गणी तो वाई स्क्वायर माइनस के 3y हो गया। अब ये इक्वेशन बन के तैयार हुई, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3y जो मैं ज्ञात करनी थी, जो मैंने कर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं 21, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को क्या करता है स्पर्श। ये थोड़ा डायग्राम में से गलत सा बन गया था थोड़ा वर्त, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। तो यहाँ पर मैंने इस डायग्राम को दोबारा से बनाया था। तो वर्त का समीकरण क्या करते हैं, वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र ये है तथा जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। एक्स अक्ष ये होता है हमारे पास और वाई अक्ष ये होता है, तो इस एक्स को मैंने स्पर्श करा दिया, इस वर्त को कर दिया। यहाँ पर इसने इस बिंदु पर कहीं
इसको स्पर्श किया है, ठीक है। और उसके बिंदु क्या दिए 2,3, सो जो केंद्र है उसको केंद्र का मान क्या मान लिया O, और बिंदु कितने होंगे 2,3। तो वर्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या भी होती है उसकी, कुछ यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी होगी, होगी नहीं होगी। तो त्रिज्या क्या होती है, ए से डिनोट करता हूँ मैं त्रिज्या को। जो हमारे पास एक्स एक्स पे बन रही त्रिज्या, तो क्या कितना होगा वो एक्स वाई का मान होगा। जैसे कि यहाँ पर वाई का मान कितना है 3, तो इसलिए ए बराबर त्रिज्या हो जाएगी 3। अगर यहाँ की त्रिज्या पता नहीं होती है मैं, तो यहाँ पर एक्स क्योंकि यह वाई एक्स पर बढ़ती है तो छोड़ती, तो वाई एक्स पर बढ़ती है, और वाई एक्स पर बढ़ने के लिए यहाँ पर एक्स का मान इसका त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास होता है इस प्रकार। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर अगर जो यहाँ से होती तो 2 हो जाती त्रिज्या, तो यहाँ पर कितनी हो गई 3। तो कोई बात नहीं, हम इक्वेशन को हल करते हैं। तो क्या ज्ञात करना है, वर्त का समीकरण। तो वर्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या केंद्र है और त्रिज्या है। तो केंद्र और त्रिज्या जब होती है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर के ए का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये 3 क्या है हमारे पास त्रिज्या, ये ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर भी, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो चुका। होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y, तो कितना हो जाएगा ये 13 और माइनस के 9, 9 और 4 13 हो गए, और 9 को इधर लिया तो कितने बचे 13 में तो 9 4। तो यह वर्त का समीकरण हमने ज्ञात कर दिया है, जो हमें ज्ञात करना था क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 1,2 है तथा जो y अक्ष को स्पर्श करता है। किसको करता है, y अक्ष को। पहले x अक्ष को स्पर्श कर रहा था, अब y अक्ष को। तो मैंने एक अक्ष x अक्ष बनाया, ये बनाया, और y अक्ष से बनाया, और इस प्रकार ये वर्त बनाया, और उसको y अक्ष से स्पर्श करा लिया। उस बिंदु को मैंने कैसे डिनोट कर लिया, किससे, k से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होगी है, और इसके बिंदु कितने दिया 1,2, 1,2, और किस पर बढ़नी वाई एक्स पे, तो उसका एक्स जो एक्स वाला बिंदु होगा वही इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि एक्स बराबर के 1, यानी कि आर बराबर के 1। आर क्या होती है त्रिज्या, या ए मान लो चाहे आर मान लो, ठीक है। आर बराबर 1 हो गया। अब वाई वर्त का फॉर्मूला लगाया हमने, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एस के एच और के मान रहे 1,2 एक्स माइनस 1 इन प्लस के वाई माइनस के 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और त्रिज्या का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी का, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y, और ये 4 और 1 5, और ये एक इधर लेकर, तो कितने बचे प्लस के 4, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इसके साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वो बोलता है उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 1,1 है तथा दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। केंद्र कितना 1,1 और दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, यानी कि एक्स अक्ष को भी और वाई अक्ष को भी। तो इस प्रकार मैंने ये वर्त बनाया, यहाँ पर इस दोनों इस वर्त के बिंदुओं को कैसे छुआ दिया, वाई एक्स से भी और एक्स एक्स से भी स्पर्श करा दिया। कराने के बाद यहाँ पर ये मूल बिंदु उसको पी से डिनोट करा, ये एक्स डैश यहाँ पर होगा बिंदु, और यहाँ पर वाई डैश, यानी कि यहाँ पर इधर को जाएंगे तो माइनस वाई की वैल्यू माइनस होते जाएगी, और इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स के बिंदु माइनस होते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बना है, एक्स और वाई को, वाई के एक्स को स्पर्श कराना था, किसको, वर्त के परिधि को। तो यहाँ पर क्या कौन सा बिंदु बना के, तो जिससे मैंने कैसे डिनोट कर लिया। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की केंद्र से यहाँ तक बिंदु की दूरी क्या होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या आर से डिनोट करी मैंने, और बिंदु कितने दिया 1,1। तो यहाँ पर वाई एक्स पर बन रही है, तो एक्स वाला बिंदु से क्या होगी त्रिज्या यानी कि 1, तो आर बराबर कितना होगा 1, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 1, और केंद्र क्या है एच के बराबर 1,1 है। तो वही समीकरण लगाएंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर का त्रिज्या का स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 1 और के का मान भी 1। वही फॉर्मूला लगाया, उसको हल किया तो कितना आ गया, ये आ गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। आप इसको इसकी मत करना, सॉरी, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं हमने कैसे किया है हल, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन 24 क्या कहता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना 24 क्या कहता है, उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात करें। उन वृत्तों के यानी कि वृत्तों में एक वृत्त नहीं है, एक से अधिक है, तो उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात करें जो दोनों अक्षों x बराबर के c को स्पर्श करता है तथा बस स्पर्श करता है। संकेत में दिया रेखा है x बराबर 0 और y बराबर 0 कोमा x बराबर के c। क्या बोला ना, दोनों अक्षों यानी कि x अक्ष भी और y अक्ष भी, यानी कि दो हमारे पास वर्त बनेंगे। मैंने एक इस प्रकार बना लिया और एक इस प्रकार बना लिया, और दूसरा क्या बोला इसने, दोनों अक्षों x बराबर c पर स्पर्श करता है, यानी कि दोनों वर्त। तो एक वर्त मैंने यहाँ पर बना लिया और एक यहाँ पर बना लिया। तो यहाँ पर y अक्ष को भी छू रहा है ये, और यहाँ पर भी है इस y अक्ष को छू रहा है, यहाँ पर भी इस x अक्ष को छू रहा है, ये भी x अक्ष को छू रहा है, यानी कि स्पर्श कर रहा है। और उसने बोला है x बराबर के c, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी उन्हें c है, जो उसके व्यास के समान है,
व्यास के समान है इसके, तो कितने हो गए सी। तो व्यास का मान कितना होता है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर व्यास बराबर सी हो गया। एक मिनट, तो व्यास तो तुम्हारा सी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो हमारे पास त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या जो आर होता है वो कितना होता है, व्यास का आधा होती है, यानी कि C/2 हो जाएगी। यानी कि व्यास कितना सी, और जब सी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास क्या निकलेगा जाएगी त्रिज्या। तो आर का मान C/2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी C/2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी वह C/2 होगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। तो ठीक है, व्यास इतना गया सी और त्रिज्या आ चुकी हमारे पास C/2। अब उसके बाद हमारे पास केंद्र तो हमें पता होना चाहिए केंद्र है कितना, लेकिन इसका तो केंद्र भी हमारे पास C/2 होगा। कैसे, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट, ये केंद्र लिख लेता हूँ मैं। केंद्र कितना होगा C/2, C/2। कैसे, अब जैसे कि आप त्रिज्या देख रहे हो किस कौन से एक्स पर गिर रही है त्रिज्या हमारे पास, इस पर एक्स एक्स पर। तो हमारे पास हमें पता है वाई का मान कितना होगा, इसको उसे डिनोट कर लेता हूँ पहले मैं। तो C/2 यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा अभी पता नहीं मुझे, क्योंकि वाई का मान तो मैंने बता दिया C/2। कैसे, यहाँ पर त्रिज्या थी हमारे पास, और जब यहाँ तक की भी त्रिज्या होगी वो होगी त्रिज्या, और यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्स बराबर सी दिया हुआ है। तो और सी यानी कि क्या है व्यास, और व्यास का आधा कितना होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, ये भी C/2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और ये कौन सा एक्स पर चले गए त्रिज्या हमारे पास वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर त्रिज्या है, तो यहाँ पर एक्स का मान भी यही होगा C/2। इसलिए केंद्र क्या होगा हमारे पास C/2 C/2 होगा। तथा का मतलब ये तो इस वर्त की बात हो गई। अब आ जाओ नहीं चलने वाले वर्त पर। ये कौन से वर्त पर जा रहा है तो एक्स की तरफ, लेकिन जो वाई एक्स है वो नीचे की साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। तो नीचे की साइड जा रहा है तो सी का मान वाई का मान कितना होगा, माइनस में होगा। तो तथा यहाँ पर इसके केंद्र कह सकते हैं हम C/2 माइनस के C/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई का मान माइनस में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसको केंद्र कैसे डिनोट करूँ, पी तो कर रहा हूँ मैं, चलो पी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर C/2 माइनस के C/2 होगा। अब इसके आगे, अब इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आगे क्या कैसे कैसे करना होगा। तो हमने डायग्राम की पहचान करी थोड़े, कैसे कैसे बनाया इसको, कैसे नहीं बनाया। तो करते हैं, क्या पूछा इसने, उन वर्तों का समीकरण ज्ञात करें जो दोनों अक्षों x बराबर c को स्पर्श करता है। तो वर्तों का समीकरण क्या होता है, वर्त का समीकरण तो ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है, केंद्र होना चाहिए और त्रिज्या होना चाहिए। वही फॉर्मूला लगाएं जो पहले क्वेश्चन में लगाया है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। ओके, तो h कितना हमारे पास, h बोले तो केंद्र, तो C/2 है। ओके, C/2, यहाँ पर भी C/2। तो लेकिन एक मिनट यार, जो हमारे पास जो h का मान है, यहाँ भी C/2 है, यहाँ भी C/2 है। ओके, प्लस प्लस के, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर h का मान C/2, दोनों समान है, तो यहाँ पर C/2 लिख लिया। और ये माइनस है तो माइनस आ गया। लेकिन y माइनस के k का मान यहाँ पर कितना हमारे पास, इस वर्त में C प्लस के और इस वर्त में माइनस का k का मान, ये केंद्रीय तो h के, तो यहाँ पर क्या है माइनस का है, इसलिए मैं इसको मैंने क्या लिखा प्लस इंटू माइनस, यानी ये प्लस का भी है और माइनस का भी है C/2 ये वाला k का मान। तो उसका स्क्वायर लग गया प्लस C/2 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या त्रिज्या हमारे पास, त्रिज्या कितना का होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे, a - b होल स्क्वायर, यहाँ पर a - b होल स्क्वायर, इसका डायरेक्टली स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अपॉन 4, यानी कि बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू AB, 2x इंटू C/2 प्लस के वाई स्क्वायर, और जब C/2 का स्क्वायर करेंगे C²/4 हो जाएगा, और जब प्लस के गुणा करेंगे 2ab, 2y इंटू C/2, लेकिन प्लस माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगी, प्लस माइनस में आएगी ये वैल्यू, डायरेक्टली आखिर तक प्लस माइनस में चलती रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो केंद्र है वाई का, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए प्लस माइनस दोनों हमने एक साथ लिए। तो इतना हो गया बराबर के C²/4। अब आप देख रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आगे तो मैंने क्या करा, द्विघात वाले पद स्टार्टिंग में ले लिया, तो x² प्लस y² स्टार्टिंग में लिख लिया। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास c इंटू एक्स, तो माइनस के CX, और यहाँ पर कितना बचा प्लस माइनस के c इंटू वाई, तो प्लस माइनस CY हो गया, C²/4 और प्लस के C²/4, और ये C²/4 जब इधर आएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा कितना, ये जो मैंने इसको प्लस का लिख लिया C²/4 बराबर के क्या बचा 0, क्योंकि इसको तो मैं इधर ले आया था। ठीक है, तो 0 हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं इसके बटे में कुछ नहीं रखना चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए, जो हमारे वर्त की डायरेक्टली इक्वेशन होती है, जो कांस्टेंट का मान होता है, इसको उसके फोन में कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि अच्छी सी लगे वो। तो अच्छी सी क्या मैं आंसर मैच करना इसलिए कर रहा हूँ मैं ये। तो 4 गुणा कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, 4 से गुणा समीकरण में। ठीक है, तो 4x² प्लस के 4y², और ये 4cx हो जाएगा, और प्लस माइनस के 4cy हो जाएगा, और प्लस के C², क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होता है जब इसकी 4 की गुणा करेंगे यहाँ पर। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर का समीकरण
ये आता है, ठीक है। और उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ थोड़ा ये है प्रॉब्लम डायग्राम को आप वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करें, नहीं क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं, इसमें संकेत के द्वारा ही समझा दिया है, और कुछ नहीं, इसमें डायरेक्टली कुछ वैसी बात नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा एक दो बार देखने की कोशिश करें, जब जाकर आपको समझ आएगा बढ़िया से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 25 क्वेश्चन हमें बोलता है सिद्ध कीजिए कि सीधी रेखाओं एक्स कोस अल्फा प्लस के वाई साइन अल्फा बराबर के ए और एक्स साइन अल्फा माइनस के वाई कोस अल्फा बराबर के बी। तो दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंटिंग, जो मैं इस पहले क्वेश्चन में सोच रहा था वो मिस प्रिंटिंग आती है। ये प्लस के वाई कोस अल्फा ना होगा, माइनस के है, ठीक है। अब अपनी बुक में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स कोस अल्फा प्लस के वाई साइन अल्फा बराबर के ए, एक्स के बराबर के बी के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ एक वृत्त है। इनका एक कोई प्रतिच्छेद बिंदु है और वो उन बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त है, तो संकेत इन रेखाओं के समीकरण को वर्ग कर जोड़े। तो सबसे पहले मैंने को समीकरण बनाया, बनाने के बाद फिर क्या लिखा, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके उन्हें जोड़ने पर, तो उनका वर्ग करा फिर उन्हें जोड़ा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये प्लस माइनस से कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास ये। तो बचने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर कॉमन ले लूँगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर कहाँ, एक ये रहा, तो यहाँ इस मतलब मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर लिख लिया, ओके। फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, साइन स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। तो आप देख सकते हो हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स की जगह थीटा भी लिख सकते हो। तो इसका मान कितना होता है 1, तो मैंने यहाँ पर गुणा में 1 लगाया और यहाँ पर भी गुणा में 1 लगाया, बराबर कितना ये है। इन दोनों गुणा करके ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, जो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26 क्या दिया है, ये कोई वर्त एक्स एक्स को स्पर्श करता है, जो कोई वर्त है उसे वो एक्स एक्स को स्पर्श करता है तथा वाई एक्स से अचर लंबाई कितनी काटता है 2k, तो लंबाई कितनी काट रहा है 2k। सिद्ध कीजिए कि उसके केंद्र का बिंदुपथ ये होगा, सिद्ध करना हमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम एक्स एक्स खींचेंगे और वाई एक्स खींचेंगे, फिर उस पर स्पर्श कराएंगे किसी एक वर्त को मैंने बनाया इस प्रकार, और उसने क्या किया, तथा वाई अक्ष से अचर लंबाई, यानी कि वाई अक्ष से अचर लंबाई 2k काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पर काटा उसने, एक बिंदु यहाँ पर, तो इसको मैंने ए और बी से डिनोट करा। तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2k दी है, यानी कि 2k काट रहा, तो कोई बात नहीं। उसके बाद अब जो हमारे पास जो एक्स एक्स पे स्पर्श करा उसको बिंदु डी बनाया, और जो वर्त के केंद्र है उसको मैं सी से डिनोट करा, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो बिंदु मिलाएंगे वो क्या होगी हमारे पास त्रिज्या होगी। अब फिर इसको यहाँ से बीच में से काटेंगे ए और बी के बीच की दूरी को, फिर उसके किसके बिंदु के बराबर आ जाएगी, इसके के, तो जिसको मैंने कैसे डिनोट करा, या भी हमारे पास त्रिज्या आएगी, निकल के आएगी। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या कितनी आएगी ये, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो हमारे पास सी है उसका केंद्रों का क्या माना है मैंने, एक्स और वाई मानना है, तो माना केंद्र के बिंदु एक्स और वाई है, मान लिया मैंने, कोई बात नहीं। जो है पूरी लंबाई कितनी 2k, तो हाफ करेंगे कितने आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी k आ जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी k आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो हमारे पास c बराबर ये त्रिज्या कितनी आ चुकी y, और कौन सा एक्स पे है त्रिज्या, एक्स एक्स पे, तो जो हमारे पास केंद्र का y का मान होगा y उसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो y बराबर के कितना है y है, तो y का त्रिज्या कितनी होगी, या y हो गई, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी त्रिज्या इसकी, या x हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। क्यों लिखे, क्योंकि यह y अक्ष पे जा रही त्रिज्या हमारे पास, तो x अक्ष पे चलेगी तो y अक्ष पे चलेगी, चलिए x हो गई। इतना होने के बाद मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद कुछ नहीं रह जाता क्वेश्चन में, सिर्फ थोड़ा करना होता है। तो मैंने सबसे पहले केंद्र मान्य इसके, और वर्त एक्स अक्ष को बिंदु डी पर स्पर्श करता है, वाई करता है, बिल्कुल सही लिखा मैंने। और सी डी बराबर कितना है वाई, सी ओ डी, सी कहाँ, सी ये रहा, डी हो रहा ये रहा, तो कितनी त्रिज्या वाई, और ए बी यानी कि ए बी बराबर कितना 2k, ओके है। ओ डी बराबर कितना है, ओ डी बराबर के एक्स, थोड़ी गलती हो गई, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गलती से लिख गया था, कोई बात नहीं। तो आगे क्या करना होगा, ए बी बराबर के 2k हो गया। समकोण यानी कि समकोण त्रिभुज सी ई ए, सी का हमारे पास ये रहा, सी ई का हमारे पास बिंदु, भाई यही तो था, ई मैंने के बना रखा है सभी, तो कौन सा बिंदु है ई, तो ई होगा सी ई ए समकोण त्रिभुज बन रहा हमारे पास, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमारे पास इससे मिलाएंगे, इसको बिंदु से, इस बिंदु सी को बिंदु को ए से मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये कर्ण बन रहा है। तो इसको ए सी का होल स्क्वायर करा बराबर के
ए ई का स्क्वायर प्लस के सी ई का स्क्वायर लिख लिया मैंने इसको। तो सी ई कितना हमारे पास, सी ई कितना एक्स, और ए ई कितना हमारे पास ए और ई कितना हमारे पास ये के, तो के का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या करना है, के का मान निकाला था, के स्क्वायर बराबर, तो एक्स को इधर लेगा तो इस के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, जो हमें सिद्ध करके दिखाना था हमने करके दिखा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास डायग्राम में उसके आधार पर हमने क्वेश्चन को हल किया है। ठीक है, अब आगे वर्त क्या दिया है 27 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर के 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। इसका क्या करना है, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करें, मैंने माना व्यापक समीकरण से तुलना। व्यापक समीकरण तो यही होती है, लेकिन यहाँ पर जी की जगह में एच मान लेता हूँ और एफ की जगह के मान लेता हूँ, मान लिया। और ये हमारे पास क्या है, व्यापक समीकरण है। यहाँ पर सी की जगह मैंने एम माना है व्यापक समीकरण में। मानने के बाद 2h का मान कितना है 2g है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो h का मान कितना आएगा g। ओके, 2k का मान कितना है 2f, तो 2f बराबर 2a के बराबर 2f, 2 से 2 कैंसिल, k का मान कितना है f। तो केंद्र बिंदु कितने का लगा है हमारे पास, माइनस के एच कोमा माइनस के बराबर के माइनस के जी माइनस के एफ, क्या हुए केंद्र हो गए। और m बराबर कितना है c। अब त्रिज्या निकालने, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के एम, यानी कि जो पहला फॉर्मूला होता था वो जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी होता था, लेकिन हमने जी और एफ क्या मानने आपके बार एच और के, तो एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के एम। तो एच का मान कितना माइनस के जी, जब इसका माइनस जी का स्क्वायर करेंगे प्लस के जी स्क्वायर हो जाएगा, और जब एफ का माइनस एफ का स्क्वायर करेंगे प्लस के एफ स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब एम बराबर सी रहेंगे तो माइनस के सी, या क्या है इसकी त्रिज्या, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। त्रिज्या आ गई और केंद्र बिंदु यहाँ आ गए। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28 क्या दिया है, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -1,1 है तथा जो सरल रेखा x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 को स्पर्श करती है। केंद्र बिंदु h कोमा के कितना है -1,1। ठीक है, क्या क्या है, सरल रेखा x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 को स्पर्श करती है। तो कोई मैंने यहाँ रेखा है, ठीक है, और ये कोई वर्त है, इस प्रकार मैंने इसको स्पर्श करा दिया। यहाँ पर x और y नहीं मानना मैंने, इसको सिर्फ सरल रेखा के रूप में माना है मैंने। और ये वर्त, ये क्या है, एक वर्त है। यहाँ पर इसका कोई केंद्र होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोल लेंगे हम, त्रिज्या बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या तो बोलेंगे, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक की बिंदु इसको क्यों मानना है, उसको बिंदु केंद्र को ओ से डिनोट किया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारे पास, ये डाले गए लंब की दूरी बोल सकते हैं, डाले गए लंब की दूरी बोल सकते हैं, और त्रिज्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद केंद्र क्या दिया हमारे पास -1,1, जो x1 और y1 की बिंदु है, यानी कि बराबर मान सकते हैं। तो आगे क्या करना होगा फिर हमें इसमें क्वेश्चन में, बिंदु x1, y1 तथा सरल रेखा ax1, सरल रेखा क्या होती है ax1 प्लस के by1 प्लस के c बराबर के 0, इस प्रकार ही ये है, कोई बात नहीं। तो बिंदुओं तथा सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि यहाँ तक की दूरी p का मान हमें ज्ञात करना है, बताना है कि त्रिज्या का मान बताना है, कैसे बताएंगे, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं यहाँ पर हम क्यों नहीं बताता, यहाँ पर त्रिज्या 1 हो जाएगी। यहाँ पर त्रिज्या क्यों नहीं हुई 1, क्योंकि हमारे पास ये अक्ष की बात नहीं करी इसने, हो गए यहाँ पर अक्ष की बात ना करके सुनो सरल रेखा बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्स अक्ष पे बनता, तो यहाँ पर वाई का मान डायरेक्टली r बराबर 1 हो जाता है, यानी कि त्रिज्या कितना जाती है 1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 हो जाती है वो। लेकिन हम इस प्रकार इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष ना होकर एक सरल रेखा है। ठीक है, तो सरल रेखा अगर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोल लेंगे, ये डाले गया लंब है, डाले गए लंब की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास ax1 प्लस के by1 प्लस के c बटे a² प्लस b² और पूरे का मोड। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे a का मान कितना हमारे पास, वो है सरल रेखा में a का मान कितना है, इसकी गुणा में 1 है, तो ax तो 1 मल्टीप्लाई x1 कितना, ये रहा -1 तो रखा, प्लस के b का मान कितना 2, और y1 का मान कितना 1, तो 2 गुणा 1, फिर प्लस के c का मान कितना हमारे पास -4 बटे फिर वर्गमूल a का मान कितना -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर b का मान कितना 1 का स्क्वायर करेंगे, अरे मान ये तो x y का मान है बेवकूफ़, ए और b का मान यहाँ इस समीकरण में a का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा -1, 2 गुणा 1 में करेंगे 2 और -4, और 4 रहे कितना हो जाएगा √5, इन दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 3 माइनस के, और जब वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो त्रिज्या बोल लो या बोल लो, त्रिज्या भी बोल सकते हैं, और इसको डाले गए लंब की दूरी भी बोल लेंगे। तो p का मान कितना आएगा हमारे पास 3/√5। अब इसमें क्या बताना था मैं, वर्त का समीकरण। तो वर्त का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x - h² प्लस के y - k² बराबर का a का स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि हमारे पास केंद्र बिंदु भी है और त्रिज्या भी है, यानी कि मैंने बोला अभी ये त्रिज्या बोल सकते हैं और डाले गए लंब की दूरी भी है, ये त्रिज्या भी है और डाले गए लंब की दूरी भी है। ठीक है, तो इसको लिखा ही है। तो 3/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एच के मान धर दिए -1 कोमा 1 वाले। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा, इसको हल करा, 3/5 का होल स्क्वायर कितना 9/5। अब इसको थोड़ा क्या यहाँ करा, करने के बाद इस 9/5 को हम बराबर से डले तो माइनस के हो गए, तो 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया, अब कितना बचा 1/5। फिर मैंने 5 की गुणा पूरी समीकरण में कर दी, तो कितना हो चुका ये जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को क्वेश्चन को सही से समझना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि वर्त एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 बराबर के 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y माइनस के 3 बराबर के 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी कि दोनों जो वर्त है हमारे पास एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, अब स्पर्श कर रहे तो मैंने यहाँ पर ये वर्त बनाया, यहाँ पर ये वर्त बनाया, स्पर्श कर लिया, कोई बात नहीं। इनके ये जब ये एक दूसरे को स्पर्श कब करेंगे, जब उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। कब करेंगे स्पर्श वर्त, जब उनकी त्रिज्याएं समान होगी। अब त्रिज्या समान कैसे करेंगे, क्या चाहे तो उनकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी पहले। सबसे पहले इसको वर्त ए की त्रिज्या निकाल लूँगा, फिर बी की निकाल लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरण 1 को व्यापक समीकरण से तुलना करी, इसका केंद्र निकाल ले, केंद्र निकालने के बाद फिर इसकी त्रिज्या निकाल ली, केंद्र निकाल ली, इसके केंद्र निकाल लिए, और समीकरण 2 के से भी इसके केंद्र निकाल लिए। इस प्रकार आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो मैंने कैसे 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 किया। कुछ नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया आपको उसी प्रकार यहाँ पर निकालना है इसे केंद्र। ठीक है, और केंद्र निकालने के बाद की फिर त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1 मिनट क्या कर दिया। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या आता है, समीकरण 1 के केंद्र से त्रिज्या निकाल लेंगे आर या ए मानकर, ये इस प्रकार जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी का मान कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और एफ का स्क्वायर कितना 1 का 1 स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। और सी का मान कितना है प्लस का 1 तो माइनस का 1, तो प्लस से माइनस कैंसिल आउट, ये बचा 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो पहले की त्रिज्या कितना है 1। उसी प्रकार दूसरे समीकरण के निकालने कितना है 4, फिर निकल के 4, दोनों समीकरण 2 समीकरण थे हमारे पास। उसके बाद बिंदु ओ पी, आप डायग्राम द्वारा दिखा सकता हूँ मैं आपको। बिंदु क्या है ओ पी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, वो कितने होगी, वो हमारे पास त्रिज्या के योगफल के बराबर आ गई। अब आप देख सकते हो कहाँ गया ये, त्रिज्या निकाल ली 4 और 1 आई, आने के बाद अब आप देख सकते हो बिंदु ओ पी, ये बिंदु ओ पी के बीच की दूरी x1 और y1 कितना है -1 कैसे कैसे समझाऊँ आपको, x1 y कोमा y1 तो -1 ये रहे क्या है, ये हमारे पास बीच की दूरी बता रहा अभी मैं 1 मिनट। ये केंद्र है किसके, फर्स्ट समीकरण है, फर्स्ट वर्त के केंद्र क्या है ये, तो उसको मैंने x1 और y1 मानना। और दूसरे वर्त के केंद्र क्या है हमारे पास 2,3, इसको मैंने क्या मानना x2 और y2। बिंदु OP के बीच की दूरी के लिए कर रहा है मैं सब कुछ ये। तो OP के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - के y1 का होल स्क्वायर। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं जैसे डायग्राम में, तो बिंदु और P के बीच की दूरी निकाल लूँगा मैं। तो जो उसके केंद्र होंगे और जो उसके केंद्र होंगे उन दोनों को x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल ये लगा दिया। तो 2 x2 कितना हमारे पास 2 और y1 के x1 कितना हमारे पास -1, तो मैंने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3, तो इनका स्क्वायर कितना होता है 9। और y2 का मान कितना 3 और y1 का मान कितना -1, और ये प्लस हो जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो ठीक है, तो हमारे पास OP यानी कि इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी आ चुकी 5। जो हमारे पास दूरी आई है वह दोनों त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। तो हमारे पास पहली त्रिज्या कितनी आती 1 और दूसरी कितनी आती 4 आई थी 4। ठीक है भाई, तो एक 4 या सॉरी 5, ये दूरी 5 आई और इन दोनों का योग करके कितना है 5। तो बस इतने करके दिखाना था, दोनों बराबर 5 हो गए, यानी कि इसलिए है दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। दो वर्त जब स्पर्श करते हैं जब उनकी त्रिज्याएं का योग उनके केंद्र के बिंदुओं के बीच की दूरी के समान हो। ठीक है, जब भी मैं दोनों को स्पर्श करेंगे कौन वर्त। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। तो 30 क्वेश्चन हमें पूछता है उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 तथा 3,0 से गुजरता है तथा x अक्ष पर अंतःखंड 7 काटता है। क्या काटता है, अंतःखंड 7 काट रहा है। तो भैया
वर्त के समीकरण के लिए व्यापक समीकरण से तुलना करूँगा। वर्त के समीकरण के लिए व्यापक समीकरण क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2fy प्लस का सी बराबर के 0। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाया। बना लेने के बाद समीकरण 1 में बिंदु 1 2 को रखने पर ये x और ये y रखा तो कितना आया 2g प्लस के 4f प्लस का सी बराबर के माइनस के 5। इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया। बनाने के बाद समीकरण 1 में ही जो हमारे पास व्यापक समीकरण थी इसी में ही मैंने बिंदु 3,0 को रखने पर ये x का मान ये y का मान रखा, हल करा तो कितना है 6g प्लस के सी बराबर के माइनस के 9 और इसको इक्वेशन थर्ड बना लिया। अब x अक्ष पर अंतःखंड कितना 7 होता है, कोई बात नहीं। चलो हमारे पास अंतःखंड का फॉर्मूला होता है अंतःखंड के लिए, अंतःखंड का फॉर्मूला कितना होता है 2 वर्गमूल में जी स्क्वायर माइनस के सी, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 इंटू अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस के सी, ये फॉर्मूला होता है अंतःखंड के लिए। तो अंतःखंड कितना दिया 7, तो मैंने इसको लिखा। तो फिर मैंने लिखा दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और इसका वर्गमूल हट जाएगा। तो हटने के बाद ये कितना हो जाएगा 4, अरे जी स्क्वायर माइनस का सी, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। होने के बाद 4 उसके बटे में पहुँचा दो तो जी स्क्वायर माइनस का सी 49/4, इसको इक्वेशन 4 बना लिया। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या है ये और समीकरण 4 ये, तो माइनस के 9 49/4, जब इन दोनों जोड़ूंगा ये माइनस का सी अरे प्लस का सी कट जाएगा, बचा क्या ये तो जी स्क्वायर प्लस के 6g, तो 49/4 माइनस के 9 हो गया। तो 49 4 गुणा 9 में करते 36 और बटे 4 और ये जुगा तो होने के बाद 4 की मैंने वहाँ पर गुणा करी तो 4g स्क्वायर प्लस के 4 से 24g और बराबर के 49 में 36 जाके बचे कितने 13, तो 13 को बराबर से इधर ले आया तो बच्चे ये आ चुका। अब आने के बाद अब इसके फैक्टर करूँगा मैं, फैक्टर नहीं गुणनखंड करूँगा। गुणनखंड करने के बाद 4 गुणा 13 में करी तो 13 चौका 52, तो मैं गुणा करके 52 लाना है और घटा करके 24, तो 26 दूनी 52, 26 में 2 गए 24, तो 4g स्क्वायर प्लस के 26 माइनस के 2g, 26 2 में 2 गए 24g और माइनस के 13 जुगा तो। अब इन दो में से मैंने कॉमन क्या दिख रहा है मुझे 2 इसमें भी इसमें भी और इंटू जी, तो 2g मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर कितना बचा 2g और यहाँ पर प्लस के 13 क्योंकि g तो बाहर आ चुका और इंटू 2 आ चुका बाहर, और यहाँ पर से मैं क्या कॉमन लेता हूँ जो सेम टू सेम यही बने कंडीशन ब्रैकेट में, तो -1 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में, तो -1 कॉमन लिया तो ये माइनस का था और मैंने माइनस बाहर ले तो प्लस के हो गए 2g और यहाँ पर माइनस के थे भी प्लस के हो गए, तो क्या इसके बराबर आया, हाँ भाई सेम टू सेम है, तो कोई बात नहीं इसको एक बार लिखेंगे और इसको एक बार लिखेंगे, तो 2g प्लस 13 ब्रैकेट में फिर 2g माइनस के 1 बराबर ये 0। अब ये बराबर रखूँगा 0 के, 2g प्लस 13 बराबर के 0, तो g का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 13/2 और यहाँ से 2g माइनस के 1 बराबर के 0, जी का मान कितना आ जाएगा 1/2, 1 इधर आया और 2 बटे में पहुँच जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा और बटे में 2 आकर जी का मान 1/2 हो जाएगा। माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे हम जी की, अब जी का मान 1/2 क्या प्लस में है तो जी बराबर 1/2 है, ये हम समीकरण 3 में रख देंगे, किस्मत समीकरण 3 में। ओके, तो जब यहाँ पर 6 इंटू जी प्लस सी था तो जब मैंने यहाँ पर जी का मान 1/2 रखा, 2 कम 2 और 2 थे 6 कितना 3, तो 3 प्लस सी 3 इधर आएगा तो माइनस के जगह तो माइनस के 9 और माइनस के 3 9 और 3 12, तो सी का मान कितना माइनस के 12 आ गया। फिर मैं इसको इधर कर लेता हूँ, जी और सी का मान मैंने निकाल लिया, सी का ये रहा जी का ये रहा, जी व सी के मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2g प्लस के 4 है प्लस के सी माइनस के 5 क्या है समीकरण 2 है, यहाँ पर जी का मान रखा 1/2 और सी का मान रखा माइनस के 12, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 4 और 1 5 हो गए और 5 हो गए, क्या कहते हैं इसको 4 1 5 नहीं 4f है यार ये, इसके साथ जुड़ने गए तो प्लस के 1 और माइनस के 12 कितने हो गए माइनस के 11, 5 को इधर लाए तो प्लस के होंगे, अब 11 में से 5 घटेंगे कितने बचे 6 भी इसको इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और जो इसके गुणा में 4 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो एफ का मान कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो एफ का मान आ जाएगा 3/2। आने के बाद जी एफ सी के मान समीकरण 1 में रख दिया, जो हमने व्यापक समीकरण माना था, ठीक है। व्यापक समीकरण इस प्रकार था और मैंने यहाँ पर क्या रखे एफ जी एस सी के मान रख दिए, तो रखे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा प्लस के x माइनस प्लस के 3 और माइनस के 12, जो है समीकरण आती है व्रत की, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है 31। क्या दिया है, वर्त 2x² प्लस के 2y² प्लस के 4x माइनस के 6y माइनस के 6y माइनस के 1 बराबर 0
द्वारा एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान ज्ञात करें। यहाँ पर क्या दिया इसने, अंतःखंड का मान पूछा है हमसे। तो कोई बात नहीं, वर्त का इक्वेशन दिया इसने, में हमने लिखा। अब इसमें क्या करा है, तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो व्यापक समीकरण में क्या होते हैं, यहाँ पर जो स्क्वायर वाले पद होते हैं वे सिंगल होते हैं। तो यहाँ पर इसमें गुणज में दिया है 2 2, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3y और यहाँ पर माइनस के 1/2 हो गया बराबर के 0। अब व्यापक समीकरण से तुलना करूँगा। यहाँ पर मैं तुलना करने पर यह व्यापक समीकरण लिख ली मैंने। तो 2g बराबर कितना यहाँ पर 2, तो 2 लिखा, तो g का मान कितना आएगा 1। अब 2f बराबर कितना यहाँ पर माइनस के 3, तो लिख लिया f का मान कितना आएगा माइनस के 3/2 और c का मान कितना है यहाँ पर माइनस के 1/2। केंद्र बिंदु क्या निकलेगा, माइनस के g माइनस के बराबर माइनस का 1 और प्लस के 3/2, ये केंद्र बिंदु निकल गए। अब x अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान ज्ञात करना है। किसका, अंतःखंड का मान। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, अंतःखंड निकालने के लिए फॉर्मूला आता है क्या है, ये 2 इंटू वर्गमूल, वर्गमूल में क्या है जी स्क्वायर माइनस के सी, यानी कि जी स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। तो कोई बात नहीं, जी का मान है हमारे पास, हाँ भाई है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर कितना सी का मान है हमारे पास, हाँ -1/2, तो माइनस पहले से तो प्लस के 1/2 हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस के 1/2, 1 और प्लस आधा कितना होगा 1.5, यानी कि 3/2, 1 2 और 1 3, 3/2 हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा √3/√2 लिख लिया। अब यहाँ पर जो कोई बटे में अंडर रूट की चीज़ होती है उसको हम अकेले नहीं छोड़ा करते अंडर रूट में, तो उसको मैंने क्या करा, कंजुगेट से गुणा कर दिया, यानी कि अंडर रूट से ही ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये कितना हो जाएगा, √6 √2 गुणा √2 कितना होता है 2, और इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा ये √6 जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और जो हमारी बुक में दिया है क्वेश्चन का आंसर वो है 2 √2, जो कि वो किताब में मिस प्रिंट हुई है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी एंड होती है। और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत लाभदायक होगी अगर आप यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझे होंगे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी इस एक्सरसाइज के, लेंथ भी है और बड़े भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए वीडियो अच्छे से समझें और अच्छे से देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट में।